अभी इनफर्टिलिटी के बारे में 2-3 जानकारियाँ दी हैं कि आईयूआई क्या रहता है और एग स्टोरेज क्या है या एग फ्रीजिंग क्या है। सबसे अहम चीज़ ये है कि डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व यानी अंडे बनने की कैपेसिटी कम होना, ये कौन से पेशेंट्स में पाई गई है। तो अभी जैसे लड़कियां पढ़ रही है, बहुत एकेडमिक ओरिएंटेड है, फिर उनके लेट मैरिज हो रहे हैं, फिर वो ऐसे प्लान करते हैं कि प्रेगनेंसी शुड बी लेट। फिर ऐसे केसेस में एक देखा गया है कि उनकी ओवरियन कैपेसिटी यानी स्त्री बीज बनने की कैपेसिटी एकदम कम हो गई है, जिसको बोलते हैं एंटीमुलेरियन हार्मोन। तो ये एंटीमुलेरियन हार्मोन अगर आपने टेस्ट किया तो उसमें अपने को एग बनने की कैपेसिटी मालूम हो जाती है। तो हमारे यहाँ अभी काफ़ी लड़कियां आ रही है जो कि 25 to 32 एज के बीच में हैं और उनके एग बनने की कैपेसिटी एकदम 8% 12% पे आ गई है। तो ऐसा क्यों? तो नॉर्मल औरत का कैसा रहता है, उसके एग जन्म में तब बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, जैसे 20 लाख। एक बार 12 साल की हो गई तो वो 2 लाख पे आ जाते हैं। बाद में जैसे मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है 25-30 में वो 25-30 हज़ार में आ जाते हैं। ऐसे बाय द टाइम ऑफ मेनोपॉज इट इज जस्ट 1000। पर एक बात ध्यान में रखो, तुम बोलते इतने एग्स तो बन रहे हैं तो फिर हमको बच्चा क्यों नहीं आ रहा। पर कैसा सिर्फ एग बनना ही नहीं, एग की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AMH टेस्ट से अपने को मालूम होता है कि अपने एग बनने की कैपेसिटी कैसी है, और AFC सोनोग्राफी से भी मालूम होता है कि अपना एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी जो सोनोग्राफी पे अपने दिखते हैं अपने को कि जनरली पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं, मैडम हमारे सोनोग्राफी पे अंडे तो बढ़ रहे हैं पर हमको बच्चा नहीं रह रहा है या हमारा ट्रीटमेंट फेल हो जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखो, ये स्त्री बीज नहीं है जो दिख रहे, ये वाटर बलून्स है, या आप बोल सकते हैं पानी के फुगे जो दिख रहे हैं अंडाकोश में, जिसके अंदर स्त्री बीज रहता है। तो स्त्री बीज का साइज एकदम माइक्रोन मेरे जैसा रहता है, 110 to 120 माइक्रोन, विच इज सीन ओनली ऑन माइक्रोस्कोप। तो ऐसे केस में आप ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि इसके सोनोग्राफी में स्त्री बीज या पानी में स्त्री बीज है। जब हम IVF करते हैं, ICSI करते हैं, जब हम निकालते हैं अंडे, जो जैसे पानी निकालते हैं उसमें हम स्त्री बीज सर्च करते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी मुझे ये कहना है और आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए भी मुझे कहना है कि जब पेशेंट कहते हैं कि मैडम हमारे सोनोग्राफी पे तो अंडे बन रहे हैं, हमारे अंडे बन रहे हैं, हमारे अंडे फूट रहे हैं, पर हम प्रेग्नेंट नहीं रह रहे, पर ये मेन बात ये है कि ये वाटर बलून्स है या ये पानी के फुगे है जो अंडाकोश में बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर स्त्री बीज रहता है, जिसको फॉलिकुलर फ्लूइड बोला जाता है या फॉलिकल बोला जाता है। इसके अंदर रहता है oocyte या स्त्री बीज। तो ऐसा ही मालूम होना जरूरी है। तो मैक्सिमम लड़कियों के 1.5 to 3.5 इज नॉर्मल रेंज नैनोग्राम में AMH, या बीज बनने की कैपेसिटी 7 to 15 इज नॉर्मल इन 1 ओवरी या एक अंडाकोश में। पर अगर जब हम सोनोग्राफी करते हैं MC के 2nd या 5th डे के बीच में, अगर इनकी एग बनने की कैपेसिटी एकदम लेस देन 7 है दोनों अंडाकोश में, या इनका AMH लेवल एकदम ही 1.5 के नीचे है, नैनोग्राम के नीचे, तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इन्होंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसके लिए खाने में क्या कर सकते हैं, एक तो अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी जो लड़कियों को एक्सरसाइज की आदत है उन्होंने 20 to 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। 3rd थिंग इज स्ट्रेस कम होना चाहिए। 4th इज दे शुड हैव न्यूट्रिशियस हैबिट, यानी जितना भी है जो भी है पैक्ड फूड ये कम लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने कुछ ड्रग्स है जैसे कोएंजाइम Q10, DHEA, ये ड्रग्स हम देते हैं, डिहाइड्रोएपिड्रेस्ट्रॉन या टेस्टोस्टेरोन जेल हम देते हैं अंडे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या अंडाकोश में स्त्री बीज बनने के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, पर इसका जेल अगर आपने अप्लाई किया 2-2 महीने तो इसमें एग की कैपेसिटी बढ़ जाती है लड़कियों की या औरतों की, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी लेने में आसानी आ जाती है और उनका खुद का जेनेटिक oocyte का बच्चा हो जाता है, अगर AMH 1 के नीचे रहा तो भी। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जिनका ओवरियन रिजर्व कम है या शादी को 1-2 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं ठहर रहा है, उम्र भी कम है, बहुत बार लड़कियां दिखने को सुंदर रहती है, MC रेगुलर आती है पर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, और बोलते हैं कि फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं सोनोग्राफी में पर हमको प्रेगनेंसी नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना है, उनको AMH FC कराना है और आगे जाना है। और ये डिमिनिश्ड ओवरियन रिजर्व कम करने के लिए जल्दी मैरिज, जल्दी चाइल्ड बेयरिंग करना चाहिए, नहीं तो जैसे पहले मैंने बोला कि एग स्टोरेज करना चाहिए, या अगर रूटीन फॉलिकुलर स्टडी या रूटीन आपका फॉलिकुलर स्टडी ट्रीटमेंट या IUI ट्रीटमेंट में 2-3 अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी नहीं हो रही होंगी या आपकी उम्र 28 या 30 के ऊपर होगी, तो ऐसे केसेस में IVF करना चाहिए। क्योंकि ये बात ध्यान में रखो, एक बार आपकी एज 30 हो जाती आपका 88% रिजर्व कम हो जाता है।
एंड आपका सिर्फ 12% रिजर्व रहता है, और 35 के बाद तो 4% ही रहता है, ये बात ध्यान में रखो। तो इसलिए सभी फीमेल्स को बताना चाहिए, या लड़कियों को या स्त्रियों को जिनकी शादी हुई है, कि AMH से करा लें, और आगे का IUI और फॉलिकुलर सेल से अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही हो तो डेफिनेटली इन्होंने इंजेक्शंस लेके अंडे बढ़ाना चाहिए, और IVF या ICSI करना चाहिए, जो हम रूटीनली शुश्रूषा हॉस्पिटल ICSI टेस्ट बेबी सेंटर में कर रहे हैं। तो जिनका DHA, जिनका ओवेरियन रिजर्व या AMH कम है, या AFC कम है, या बीज बनने की कैपेसिटी कम है, जो कि हमको रिपोर्ट में मालूम हो गई है, तो इन्होंने डेफिनेटली सिर्फ रूटीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट IUI या फॉलिकुलर स्टडी का नहीं, पर IVF ICSI करना चाहिए, जिससे कि जल्दी उनको प्रेगनेंसी रह सकती है, और एक की क्वालिटी भी अच्छी मिल सकती है, और एबनॉर्मल बेबीज के चांसेस कम रहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस कम रहते हैं, और जल्दी प्रेगनेंसी मिल सकती है। धन्यवाद।